क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सही थे फिर भी आपको गलत साबित कर दिया गया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर है? अक्सर हम रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब अपने पराये होने लगे और जब भविष्य सिर्फ एक धुंधली तस्वीर जैसा दिखे, तब मन हार मानने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हार के पीछे भी कोई बड़ी योजना हो सकती है? आज का ये वीडियो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपको सोने नहीं देते, क्योंकि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक द्वार हमेशा खुला रहता है, और वो है श्री कृष्ण का द्वार। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें उस स्थिति में क्या करने को कहा है जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। लोग अक्सर परिणामों के पीछे भागते हैं और जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं होते तो वे दुखी हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, अगर आपकी नीयत साफ है और आपने अपना 100% दिया है तो फिर हार कैसी? जो तुम खो रहे हो वो शायद तुम्हारे लिए था ही नहीं, और जो तुम्हारे लिए बना है उसे दुनिया की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। जब लोग आपकी बुराई करें या आपको नीचा दिखाएं तो याद रखना, समय का न्याय सबसे बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त आने पर हर सत्य सामने आता है। आपको अपनी बेगुनाही के सबूत देने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने धर्म पर यानी कर्तव्य पर टिके रहना है। समय जब गवाही देता है तो पूरी कायनात को झुकना पड़ता है। अर्जुन भी रणभूमि में अकेला महसूस कर रहा था। तब कृष्ण ने उसे बताया कि अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को जानने का। जब कोई साथ नहीं खड़ा होता तब ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं। जिसे दुनिया अंत समझती है, ईश्वर वहां से एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं। आज की दिखावे वाली दुनिया में हम अपनी असली पहचान खो चुके हैं। कृष्ण कहते हैं कि असली खूबसूरती आपकी सादगी में है। जैसे एक कमल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही आपको भी इस दुनिया की बुराइयों के बीच अपनी अच्छाई को बचाकर रखना है। स्वार्थ के रिश्ते रेत की दीवार की तरह होते हैं जो वक्त की एक लहर के साथ ढह जाते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ है वही शाश्वत है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली सीख, दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। लोग आपके बारे में वही कहेंगे जो उनकी अपनी समझ है। आप क्या हैं ये सिर्फ आप और आपका ईश्वर जानता है। अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के हाथों में मत सौंपिए। दूसरी सीख, मुश्किल वक्त में हार मत मानिए। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। जो आज आपके खिलाफ हैं, कल वही आपके उदाहरण देंगे। बस अपनी नीयत को शीशे की तरह साफ रखें। और तीसरी और सबसे बड़ी सीख, समर्पण। जब लगे कि बोझ बहुत ज्यादा है तो उसे कृष्ण के चरणों में छोड़ दें। उनसे कहें कि प्रभु, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, अब आगे आप संभालें। यकीन मानिए, जिस बोझ को आप अकेले नहीं उठा सकते उसे ईश्वर एक फूल की तरह हल्का कर देंगे। जीवन की इस भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम यहां सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए आए हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम है तो आप कभी हार नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीदें लगाकर खुद को दुखी करते हैं। जब स्वार्थ खत्म होता है तब रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। जो इंसान बिना किसी मतलब के आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा है वही असल में अपना है। बाकी सब तो बस वक्त के मुसाफिर हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मोह और प्रेम में फर्क करना सीखो। मोह आपको कमजोर बनाता है जबकि प्रेम आपको मुक्त करता है। अगर आज कोई आपका साथ छोड़ गया है तो समझो ईश्वर ने आपके जीवन से वो बोझ कम कर दिया है जो आपकी प्रगति में बाधक था। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी हार की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर के अहंकार से होती है?
श्री कृष्ण ने चेतावनी दी है कि क्रोध इंसान की बुद्धि को खा जाता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। अहंकार वो पर्दा है जो हमें सत्य देखने नहीं देता। दुर्योधन के पास सब कुछ था, पर अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। वहीं पांडवों के पास कुछ नहीं था, पर उनके पास विनम्रता और कृष्ण थे। याद रखें, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। अगर आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखें। अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने के बजाय उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। दुनिया जिसे फेलियर कहती है, कृष्ण उसे अनुभव कहते हैं। अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए थे। वो डर गया था, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि हार और जीत केवल मन के भ्रम है। असली सफलता ये नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि यह है कि कठिन समय में आपने अपने चरित्र को कितना बचा कर रखा। अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भी हार जाते हैं तो वो हार करोड़ों की बेईमान जीत से बेहतर है। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें ठोकरें जरूरी हैं, क्योंकि ठोकरें ही हमें चलना सिखाती हैं। जब तक आप गिरेंगे नहीं, तब तक आप संभलना कैसे सीखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथिम बलवद दृढ़म, यानी ये मन बहुत चंचल है और जिद्दी है। इसे वश में करना हवा को रोकने जैसा कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। आज हम तनाव में क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन या तो बीती हुई बातों में उलझा है या आने वाले कल के डर में। कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अपनी चिंताओं को भविष्य पर मत छोड़ो, बल्कि आज के अपने कर्म को इतना बेहतर बनाओ कि भविष्य खुद ब खुद संवर जाए। आज की दुनिया ब्रांड्स, महंगी गाड़ियों और दिखावे के पीछे पागल है, लेकिन क्या इससे शांति मिलती है? श्री कृष्ण स्वयं द्वारिका के राजा थे, लेकिन उन्होंने सुदामा के प्रेम को महलों से ऊपर रखा। असली खूबसूरती और सुकून सादगी में है। जब आप सरल होते हैं तो आप ईश्वर के करीब होते हैं। सादगी का मतलब केवल कम साधनों में जीना नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता है। जिसके पास सादगी है उसके पास दिखावे का बोझ नहीं है, और जिसके पास बोझ नहीं है वो जीवन की ऊंचाइयों तक सबसे तेजी से पहुंचता है। सादगी वो खुशबू है जो शब्दों के बिना भी दूसरों के दिलों में उतर जाती है। बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? श्री कृष्ण का पूरा सार यही है कि तुम शरीर नहीं, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम यहां केवल संघर्ष करने नहीं, बल्कि उस अनंत आनंद को प्राप्त करने आए हो। डर को त्यागो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। जब तुम अपनी नीयत साफ रखते हो और ईश्वर पर अटूट विश्वास करते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में जुट जाती है। याद रखना, युद्ध चाहे मैदान का हो या मन का, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। उठो, अपना कर्तव्य निभाओ और दुनिया को दिखा दो कि एक शांत और साफ नीयत वाला इंसान क्या कर सकता है। अगर आपको आज की ये गीता वाणी पसंद आई हो और इसने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो इसे अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर बैठा वो परमात्मा हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें और कर्म करते रहें।